आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। सभी भैया बहनों को प्रणाम। अब तक हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण के भेद हमने पढ़ लिए थे और अब हमारा अगला जो आज का प्रकरण है वो है क्रिया। तो सभी अपनी उत्तर पुस्तिका निकालो और उसमें क्रिया टॉपिक डालो। अब देखो आप क्या काम कर रहे हो, मैंने कहा उत्तर पुस्तिका निकालो, तो आप काम कर रहे हो उत्तर पुस्तिका निकालने का काम कर रहे हो। तो निकालना भी क्या है, क्रिया है। मैं लिखूंगी वो क्रिया है, मैं लिख रही हूँ यह क्रिया है, मैं बोल रही हूँ तो बोलना भी क्रिया है ना। तो क्रिया क्या होती है, चलना फिरना, खेलना कूदना, यानी जो भी कार्य हम संपन्न करते हैं, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वह सब क्रिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने पर तो क्रिया नहीं होती है ना। सोते वक्त हम कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन सोने में भी क्या होता है, वह भी एक क्रिया है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, तो सोने का काम किया जा रहा है, तो वह भी एक क्रिया होती है। तो ये क्रिया का जो रूप है मैंने आपके सामने रखा है कि क्रिया वास्तव में होती क्या है। अब मैं क्रिया की परिभाषा लिख रही हूँ और वह आप अपनी कॉपी में लिखिए। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा आपकी समझ में आई गई होगी। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो, क्योंकि हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम तो शब्दों को ही पढ़ेंगे ना, है ना। बोलेंगे तो शब्द से पता चलेगा हमें, इसीलिए उन शब्दों, जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में तो आप किसी को खेलते दौड़ते चलते, मम्मी को खाना बनाते हुए, किसी को गाते हुए देखते हैं, तो वो सब क्रिया होती है। लेकिन उन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेंगे अपन तो उनको, है ना। जब उत्तर पुस्तिका में तो हमें शब्द के माध्यम से लिखना होता है, तो उसकी ये परिभाषा है। अब इसके कुछ उदाहरण हो, जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, उठना आदि बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमारी परिभाषा होगी, क्रिया की परिभाषा है। अब क्रिया के भेद पढ़ेंगे। अब क्रियाएं अलग अलग तरह की होती है, तो कर्म के आधार पर आज हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, याद लो, कर्म के आधार पर क्रिया, क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, है ना। कितने होते हैं, यहाँ लिखते हैं दो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला लिखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा है इसका भेद सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये आपने यदि लिख लिया है, तो अब हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया को जानेंगे, है ना। ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अब हम वापस से ये दोनों के बाद आप अकर्मक क्रिया लिखिए और इसको आगे से हम पढ़ेंगे। मैं मिटाने जा रही हूँ, आपने मुझे मेरे कॉपी में लिख लिया होगा आप सबने,
अब हम अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया ये पहला है। अब अकर्मक अकर्म कर्मक है ना। अ यानी मना करने का, अ का मतलब मना यानी नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो। अकर्मक, अकर्मक का मतलब है मना करने का भाव व्यक्त करता है ना। निषेधात्मक शब्द है ये, और निषेध यानी होता है मना करना, यानी अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस क्रिया में कहाँ पर वाक्य में, वाक्य से पता है तो यहाँ लिखो आप वाक्य में, वाक्य के अंतर्गत जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। छोटी क्लास में आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो कर्म जो कारक होता है वो कर्म है ना, कर्म कारक। तो जिसकी पहचान क्या होती है? कर्म को, कर्ता में कर्म को उसकी पहचान होती है, तो वो कर्म इसमें नहीं होता है। तो इसके उदाहरण देखो, जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसमें मोर करता है और नाचता है क्रिया है, तो इसमें कर्म तो कहीं भी नहीं आया है ना। तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखो, पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी करता है यानी कार्य को करने वाला, और उड़ता है या उड़ते हैं वो एक क्रिया है। तो इसमें कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है, कर्म का बोध नहीं हो रहा है, कर्म का है ना, इसमें कर्म नहीं आया है। कर्ता आया है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं आया है। अर्थात ये कैसी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। बालक गाता है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं दिया हुआ, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। मछली तैरती है, तो यह भी अकर्मक क्रिया हुई। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? अकर्मक क्रिया में कर्ता होता है, क्रिया होती है, लेकिन कर्म नहीं होता है। कर्म के अलावा और कारक हो सकते हैं, जैसे करण कारक हो सकता है, अधिकरण कारक हो सकता है, और बहुत सारे अन्य कारक हो सकते हैं, लेकिन कर्म कारक ही नहीं होता है बस। तो वहीं पर अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिखी, मछली पानी में तैरती है, तो पानी में भी कर्म नहीं है। देखो इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मछली पानी में तैरती है। तो मछली तो कर्ता हो गई, तैरती हो गई क्रिया, और पानी के बाद तो नहीं आ रहा है ना पानी में, तो कौन सा कारक हो गया? तो अधिकरण कारक है, कर्ता कारक कर्म कारक नहीं है इसमें, और इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगी। तो ये इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब दूसरी क्रिया पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया।
दूसरा भेद है इसका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक स यानी के साथ कर्म यानी कर्म के साथ, सकर्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्म के साथ। चाहो तो आप लिख लो, अर्थात कर्म के साथ। अर्थात जो वाक्य आएगा वो कैसा होगा? कर्म के साथ आएगा। उस वाक्य के अंदर क्या कर्म भी होगा। तो जहां वाक्य के अंतर्गत क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको वैसे भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। है ना? हम दोनों तरह से लिखते थे, बात तो वही पढ़ रही है ना। हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। यानी जहाँ वाक्य के अंतर्गत क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है ऐसे लिख दो, या फिर जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ बताया कि अर्थात कर्म के साथ, यानी कर्म भी आएगा और क्रिया भी आएगी। जैसे मैं खाना खाती हूँ, एक वाक्य में तो मैं तो करता हो गई, खाती हूँ ये क्या हो गया? क्रिया। ये तो क्या है? कर्ता यानी कार्य करने वाला। ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? कर्म। अभी वो कर्म की पहचान, मैं किसको खा रही हूँ, मैं किसको खा रही हूँ? खाने को, है ना? तो किसको अर्थात खाने को, तो खाना इसमें क्या है? कर्म। को नहीं जुड़ रहा है, अभी अदृश्य भी होता है ना? कुछ लुप्त होते हैं, कुछ कभी कभी चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते तो हैं, तो उसी को हम कर्म कहते हैं। मैं खाना खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ? मैं किसको खाती हूँ? कर्म को खाती हूँ, है ना? कर्म को खाती हूँ मतलब को किसके साथ आ रहा है? खाने के साथ को जुड़ा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। खाने को ही तो खा रही, प्रश्न पूछा जाए कि किसको खाती हूँ, मैं किसको खाती हूँ, तो उस किसको की जगह क्या शब्द आ रहा है? खाना। खाने को खा रही हूँ तो खाना ही उसका क्या हो गया? कर्म। समझ में आया किस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ? बालक पतंग उड़ाता है। प्रश्न का जवाब देखो, बालक क्या उड़ाता है? पतंग। प्रश्न करते हैं तो अब आपको थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे। तो कर्ता का क्रिया से प्रश्न होता है, यानी कर्ता के और क्रिया के मध्य क्या शब्द जोड़ेंगे हम? क्या या किसको, ये दो शब्द का प्रयोग करेंगे। कर्म का पता लगाने के लिए, कर्म का पता हम कैसे लगाएं कि कर्म क्या है वाक्य के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था कि मछली पानी में तैरती है, उसमें कर्म नहीं था लेकिन वाक्य तो बड़ा था, तो कैसे समझोगे? उसके लिए हमें क्या और किसको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। बालक क्या उड़ाता है, तो क्या का उत्तर क्या है? पतंग। बालक किसको उड़ाता है? पतंग को। तो क्या और किसको दो शब्द का प्रयोग करके कर्ता और क्रिया के मध्य में हम किसका पता लगा सकते हैं? कर्म का।
तो ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ऐसे अन्य और भी वाक्य हैं जिनको हम पढ़ करके समझ सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसके कुछ उदाहरण और पढ़ेंगे और इसके भेद भी।